नमस्कार, मैं हूं मुकुंद शाही और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस वक्त भारत एक्सप्रेस की टीम पहुंच चुकी है पूर्वांचल के कुशीनगर जिले में। हर तरफ सत्ता का संघर्ष चल रहा है, लिहाजा हम भी अपनी खास पेशकश सत्ता का संघर्ष लेकर कुशीनगर में हाजिर हुए हैं। ये वही कुशीनगर है जिसे बुद्ध की धरती कहा जाता है। कहते हैं बुद्ध की धरती पर आकर सियासत भी शुद्ध हो जाती है। तो अभी हम अपने शेरनाथ के साथ उसी शुद्ध धरती से सियासत की शुद्ध विवेचना करने आए हैं, सरल विवेचना करने आए हैं, जहां जनता भी है और जनता के प्रतिनिधि भी। जनता सवाल करेगी, प्रतिनिधि जवाब देंगे और उसके बाद तय होगी सियासत की स्वच्छ तस्वीर। तो पहले सीधे चलते हैं अपने सहयोगी देवनाथ के पास और जनता के सवालों के लिए मैं माइक फिलहाल उनको हैंडओवर करता हूं एक सवाल के साथ कि देवनाथ, क्या जगह जगह भारत एक्सप्रेस की टीम चल रही है अपने खास पेश का सत्ता का संघर्ष लेकर, क्या तस्वीर कुल मिलाकर सामने आ रही है? देखिए, लोकतंत्र का ये महोत्सव है। सबसे पहले सभी को नमस्कार। और भारत एक्सप्रेस की ये टीम आज कुशीनगर में है। मैं अगर पूरे प्रदेश की बात करूं, जहां जहां हम जा रहे हैं वहां पर जो देख रहे हैं, एक बात तो साफ है कि जो लोकल कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ एक तरीके का आक्रोश लोगों में है। लेकिन सबसे अच्छी और सुखद तस्वीर यह है कि लोग वोट करने जाना चाहते हैं, वोट करके अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं और ये एक अच्छी तस्वीर उभर रही है लोकतंत्र के हिसाब से। निश्चित तौर पे लोकतंत्र के हिसाब से ये अच्छी तस्वीर है और भारत एक्सप्रेस आप तमाम कुशीनगर की जनता से अपील करता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। अब बारी है जनता के सवालों का और प्रतिनिधियों के जवाब का। किसके दावे में कितना दम है, अगले 1 घंटे में इसका इम्तिहान है। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया मुकुंद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप कुशीनगर, आपको सलाम है, नमस्ते है। आज जब हम यहाँ पर हैं तो लोकतंत्र के महोत्सव को लेकर के बहुत सारे लोगों की एक राय जानेंगे, समझेंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों का है क्या है, जरा समझिए। सभी तो दावे कर रहे हैं जीत के दावे सभी कर रहे हैं, लेकिन असली जीत का हकदार कौन है ये आप और हम नहीं बताएंगे। बताएगी कौन? ये जनता। और जनता में दम है बस। जनता जब भी कुछ कहती है ना तो उसको कोई खारिज नहीं कर सकता। और यही वजह है कि आज जब सत्ता का संघर्ष लेकर के हम कुशीनगर पे हैं तो भगवान बुद्ध की याद आती है। शांति का उद्घोष भी है, लेकिन इसके साथ ही एक ऐसी व्यवस्था भी जिसमें संघर्ष भी नजर आता है। तो उत्तर प्रदेश के इस कुशीनगर का खास महत्व इसलिए भी है कि गोरखपुर के नजदीकी है। जरा समझिए, सीएम योगी यहीं से लड़ते, यहीं से मुख्यमंत्री हैं, जरा समझिए। तो इन सबको चीजों को बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज और बताता हूं कि बहुत सारे लोग हैं, पीछे जनता है, कुछ नेतागण है। कुछ मिनट पहले हमने बात भी की थी कि सब अपनी राय संक्षिप्त में रखेंगे, अच्छी भाषा में रखेंगे और कार्यक्रम की गरिमा को बना के रखेंगे। तो अब सबसे पहले कुछ सेकंड में आप बता दीजिए आपकी पार्टी कौन लड़ रहा है और क्या जीत की संभावना है। संक्षिप्त में बताइए, सबके पास जाऊंगा। देखिए, हमारे पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से श्री विजय कुमार दुबे जी जो इस समय वर्तमान में सांसद भी हैं, वही चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि कुशीनगर में अब की बार 8 लाख पार। अब की बार 8 लाख पार। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप ये बताइए, आप तो बीएसपी के प्रतिनिधि हैं, आपकी क्या राय? सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस लोकतंत्र के महापर्व को आम जनमानस की जनता को जो मुद्दे उठा करके अपनी बात बता दीजिए, सिर्फ अपनी बात बताइए। इस समय हमारे प्रत्याशी शुभनारायण चौहान जी हैं, जो कि पूर्व में सेना का रिटायर हैं। देश की सेवा करने के बाद से अब आकर के जनता की सेवा के लिए आपके बीच में उपस्थित होंगे। यहाँ मुकाबला तक्कर है और हम लोग का मुकाबला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से चौहान समाज शुभनारायण चौहान के साथ और हमारी पार्टी साथ। ठीक है, अब कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, आप किस पार्टी का प्रतिनिधित्व? हम इंडिया अलायंस के गठबंधन के कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं यहाँ पे। जी, क्या संभावना है? संभावना हमारी सरकार बनने जा रही है और यहाँ इंडिया अलायंस का प्रत्याशी जीतने जा रहा है, अजय प्रताप सिंह। अच्छा जी, लेकिन आप सहमे क्यों नजर आ रहे हैं? सामे कहाँ नजर आ रहे हैं सर? दम नहीं लग रहा? नहीं, दम है, पूरा दम है क्या? पूरा दम है, पूरा दम है और जीत के यहाँ से जाएंगे। और अजय सिंह को हम लोग भेजेंगे लोकसभा 2024 में, वहां पे शपथ ग्रहण लेंगे दिल्ली की लोकसभा में। बड़ा विश्वास है भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपके, अरे सुनिए भाई, सुनिए, सहयोगी कहाँ हैं आपके? सहयोगी हैं, सामने बैठे हैं। हाँ, कांग्रेस वाले हैं, बाकी बाकी हैं सपा वाले भी। मामला कुछ गड़बड़, मामला कुछ गड़बड़ लग रहा कुछ। अरे एक बात बताइए, वो तो कह रहे हैं हम जीत के भेजेंगे, आप कहाँ रह गए? देखिए, अब
ये गठबंधन नहीं है, महागठबंधन नहीं है, महाझूठ बंधन है ये। अच्छा। महाझूठ गठबंधन है। हाँ। और कहीं पूरे देश में हम्म। आप बताइए, ये बता इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं अभी कल श्री नथुनी कुशवाहा जी, हाँ। ऐसे तमाम समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता सब भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, अभी लाइन लगी हुई है। अरे तो ईडी छोड़ दोगे, सीबीआई छोड़ दोगे, सब तो तुम्हारी पार्टी में ईडी नहीं, इंडी गठबंधन की बात मैं कर रहा हूँ। सारे नेता इनके भाग के भारतीय जनता पार्टी में, डर के मारे। डर के मारे नहीं, हाँ। क्योंकि आज तक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के 65 सालों में किसी ने कुछ नहीं किया, अच्छा। केवल धोखा दिया है और कुछ नहीं दिया। आपने विकास किया, मैं आऊंगा आपसे सवाल करूंगा, लेकिन जरा ये भी समझिए कि विकास के इस दावे के बीच जनता क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं। राजनेताओं के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। जरा किसी से आप आ जाइए, हाथ उठाइए, जल्दी आ जाइए, इधर आ जाइए। आप ये बताइए कि इनमें से जो चेहरा दिखाई दे रहा है किसके साथ है आप? अरे छोड़ दीजिए ना। हम तो मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि भारत का विकास, राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाला प्रधानमंत्री। आज तक ऐसा प्रधानमंत्री आपने नहीं देखा होगा जो दलितों का पैर धोता है। आज तक आपने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा होगा जो श्रमिकों को के ऊपर फूल बरसाता है। तो हम तो उनके साथ हैं। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार मिश्र। बड़ा जोश है भैया। बिल्कुल जोश है। सपा क्या देना चाहती है हम लोग को? वही कोर्ट कचहरी में बम विस्फोट और उन्हीं आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए सरकार बनाना चाहती है ये। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बताएं। अरे 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 इन्हीं से पूछ लेते हैं, सुनिए, इन्हीं से पूछ लेते हैं। ये बताइए, आप ये बताइए, सीधे सीधे जनता से आवाज आ रही है, आपको सुनाई दे रही कि नहीं दे रही है? 400 RDX कहाँ से आया? आज तक 5 साल बीत गए, कहाँ है? क्या कर रही है आपकी सुरक्षा एजेंसियां? क्यों नहीं आज तक रिपोर्ट आई? ये किसकी सरकार में हुई थी? भाजपा के सरकार में हुई थी। इसका जवाब दे पहले। अरे सुनिए, अब अरे सुनिए भाई, अरे भाई रुकिए, जोश आ रहा है धीरे धीरे। जोश हाई है। ये बताइए, वो जो कह रहे हैं कि दलित और सबका पैर प्रधानमंत्री दो। सर, प्रधानमंत्री जी आयोजित में जाते हैं ना, हमारे राहुल गांधी तो पैर से अपने चल के रोड पे और श्रमिकों से हाथ मिलाते हैं। और जो साथ है अरे सुनिए भाई, अरे भाई शोर मत बजाइए, सवाल करने दीजिए। अरे हम सवाल कर रहे हैं, सोना इस बार पैदा होगा कि नहीं? अरे भाई सुनिए भाई, सोना पैदा होगा कि नहीं? सोना तो पूरा देश, सुनिए, पूरे देश का सोना तो मोदी जी ने गिरवी रख रखा है। तो पैदा तो अब राहुल गांधी की ही सरकार में होगी और कांग्रेस की सरकार में और इंडिया अलायंस की सरकार में होगी। देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी भाई ने एक सवाल उठाया था, आप लोग, अरे सुनिए भाई, दलितों के नाम पर राजनीति करते हो, आप इलेक्शन में लड़ रहे हैं, मायावती कहाँ है? आपको लगता है दिखाई नहीं दे रहा है? मायावती कहाँ है? आपको दिखाई नहीं देता है? आप लोग चश्मा लगा के बैठे हुए हैं। जब जितना बड़ा कार्यक्रम बहन जी का लग रहा है, हमको तो लग रहा है कि राहुल गांधी और जो गठबंधन के लोग वो नहीं कर रहे हैं। केवल बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में अकेले पूरी ताकत और तन्मयता के साथ चुनाव लड़ रही है। और इस बार बहन जी ये लोग ताकत से नहीं लड़ रहे हैं, सभी लोग लड़ रहे हैं, अपने अपने ताकत से लड़ रहे हैं। एक बात और कहता हूँ, मेरे साथी ने एक बात श्रमिक की पैर धोने की बात कही थी, तो मैं उस पर व्याख्या करना चाहता हूँ। महलों से राजनीति होगी, मैं बताता हूँ इनको, महलों से राजनीति। जवाब देना चाहता हूँ। जो श्रमिक की बात हो रही है, इस सरकार ने जो बाबा साहब ने 12 घंटा को लेकर 8 घंटा किया था, फिर से यह मोदी सरकार ने फिर से उसको 8 घंटे से अब ठीक है। देखिए, समझ लिए ना आप, दलित की राजनीति है, मायावती गायब है, पता नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि रैलियां कर रही हैं। और उधर बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं? सब राम राज्य है, सब कुछ हो चुका है। और वो क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी आएंगे, सबका मतलब डब्बा गोल नहीं होगा किसी का भी। आप समझिए जरा। आप ही बताइए, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ UNPG कॉलेज में हूँ। क्या करते हैं? बाबू हूँ। बाबू साहब, बाबुओं की सरकार चल रही है, सब ठीक नहीं है क्या? अभी आपने कहा है कुछ देर पहले कि यहाँ लोकल प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का है और कमजोर है, विरोध है। बिल्कुल आपने गलत कहा है। मैंने कब कहा? बहुत मजबूत, अभी आपने कहा है बहुत मजबूत है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। आपने गलत बोला है। यहाँ उसकी जीत निश्चित है। ये हवाई लोग हैं, ये कुछ नहीं है। ये क्या है लोग? कुछ नहीं है। बातें जो मंच पे भाषण नहीं दे पाता है, जनता के बीच में अपनी बात नहीं रख पाता है। अरे रख तो रहे, कहाँ रख पाए? इनके प्रत्याशी यहाँ भाषण दे रहे थे कि मैं फला व्यक्ति प्रत्याशी हूँ लोकसभा का, आप मुझे जिता दीजिए। ठीक है। आप ये बताइए, जरा इधर आइए, आप क्या करती हैं? मैं इस कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ जहाँ पे आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं। चलिए, आपका भारत एक्सप्रेस की तरफ से स्वागत है और आप बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि ये जो, सुनिए ना, मेरा सवाल तो सुनिए पहले आप। ये जो लोग खड़े हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे आप?
मैं इनके बारे में तो कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मैं उस गौरव की बात करूंगी, उस सनातन संस्कृति की बात करूंगी, उस महिला उत्थान की बात करूंगी, आत्मनिर्भर भारत की बात करूंगी, विकास की बात करूंगी, जिसके राह पर देश चल रहा है। आज हम सिर्फ महिलाओं की बात करूंगी। महिलाओं की बात इसलिए कहूंगी कि वो व्यक्ति, वो नेतृत्व, मैं किसी का नाम ले रही हूँ, 2014 का जो नेतृत्व था, जब सबसे पहले जब वो लाल किले पर भाषण देते हैं तो शौचालय की बात करते हैं। उसके बाद बेटी बचाओ, एयरपोर्ट बन गया, एयरपोर्ट चल रहा है, बन गया है, एयरपोर्ट चल रहा है, चला है, चलेगा। बड़े उड़ान भरी। हमने तो अभी उड़ान नहीं भरी है, लेकिन चलेगा, 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 एयरपोर्ट चलेगा। हवाई कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, शोर मत करिए, शोर मत करिए, शोर मत। एयरपोर्ट चलेगा, एयरपोर्ट चलेगा। और अभी अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। अरे भाई, आप में से कौन बोलेगा, कौन बोलेगा? इधर आई। हाँ हाँ सर, यहाँ तो नरेंद्र मोदी जी आए थे, खुशीनगर में नरेंद्र मोदी जी आए थे और बोले थे कि भाई यहाँ से जो चप्पल पहना है वो भी हवाई जहाज में जाएगा। चप्पल तो छोड़िए सर, यहाँ जूता पहनने वाला हवाई जहाज में नहीं जाता है। और यहाँ 100 दिन मांगे थे हमारा चीनी मिल के लिए, हम यही परापर के रहने वाले हैं। साला हमारा चीनी मिल यहाँ से लगभग जाता है 50 किलोमीटर दूर। कहाँ गए उनके 100 दिन और कहाँ गए यहाँ हवाई? विकास हो ही नहीं रहा है, विकास है ही नहीं। जनता अंधी है, वोट जीत क्यों? अरे कहाँ से? अरे 8 लाख पार कर रहे, समझ के बाहर है भैया, यहाँ के पास कोई वोट ही नहीं। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, आएंगे आएंगे आपके पास। आप थोड़ा समझिए, आओ इधर इधर। भैया क्या नाम है आपका? दीपक जायसवाल। जायसवाल जी, सब ठीक है? बढ़िया एकदम। इसका ठीक है, भाजपा का ठीक है। अभी हमारे कांग्रेस वाले भैया बता रहे थे कि पता नहीं है वो आलू से सोना वगैरह पता नहीं क्या कर रहे थे। उनसे हम पूछना चाहते हैं कि जब सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, कांग्रेस वाले सवाल। आप लोग शोर मत मचाइए, शोर मत मचाइए, शोर मत मचाइए। उन्होंने कहा कि 400 किलो आरडीएक्स कहाँ पे आया, वो हमको बताएंगे कि जो चीन ने 38,000 वर्ग किलोमीटर कब्जा 1962 के युद्ध में किया था, उस पे उनका क्या जवाब था? मैं जवाब आऊंगा, मैं आता हूँ आपके पास, आपके तुरंत बाद आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ, रुक जाइए, इसके तुरंत बाद आएंगे आपके बाद, तुरंत आपके पास आता हूँ, आपके पास आता हूँ, आपके पास आता हूँ। सवाल 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 सवाल, वो कह रहे हैं चीन के बारे में सवाल उठाया है, कहाँ थी सरकार? अरे भाई सुनिए, ऐसे बहस करेंगे, ये शाउटिंग मैच हो रही है, हम आपके पास आ रहे हैं, शाउटिंग मैच मत करिए, शाउटिंग मैच नहीं, हम तुरंत आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं, रुकिए आप, रुकिए, ये गलत बात है, ये बहस का तरीका नहीं है। हाँ बताइए। मैं तो पूछना चाहता हूँ, वो तो हमारा भूतकाल था, वर्तमान में प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? चाइना ने जमीन तो अभी भी कब्जा कर रखा है। सोनम वांगचुक को आप भी जानते होंगे सर, फिर उनकी सुन लीजिए, उनकी सुन लीजिए। हम आपकी सुन रहे हैं। हाँ तो मेरी बात सुनिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सोनम वांगचुक 21 दिनों तक धरने पे बैठे रहे और बर्फ गिर रहे थे, तमाम मौसम खराब हो रहे थे, फिर भी, और उस आदमी ने देशभक्ति किया, अपने आइडियोलॉजी से सोलर सिस्टम से सेना को रहने के लिए जगह बनाई। अरे हम बात कर रहे हैं कुशीनगर की, हम बात कर रहे हैं कुशीनगर की, आप चले जा रहे हो वहां पर चले जा रहे हो, आप यहाँ की बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप यहाँ की बात क्यों नहीं कर रहे हो? यहाँ की हाँ, अब एक सुनिए मेरे, अरे भाई सुनो भैया, सुनो भाई, ऐसा है पहलवान जी, कुशीनगर में कोई समस्या नहीं है क्या? बिल्कुल समस्या है। तो बोलो ना। बजरंगी यादव झूठ बोले तो चलेगा। देश का प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आए थे और कहे कि 100 दिन के अंदर परोना शुगर फैक्ट्री चला देंगे, आज तक नहीं चला, आज तक नहीं चला। जाम की समस्या थी, दूसरा बैठा दे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नेताजी मुलायम सिंह यादव को। ये गन्ना बाहुल क्षेत्र है, यहाँ गन्ने से बेटी की पढ़ाई, बेटी की शादी, बच्चे की दवाई सब गन्ने पर आधारित है। और बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने धारा में शुगर फैक्ट्री बैठा के यहाँ के किसानों। आपका सवाल लेता हूँ, आपका सवाल बीजेपी आपका अरे भाई ऐसे नहीं होता है, आपका सवाल ले जा रहे हैं ना उनके पास, आप रुकिए, अभी बैठिए। देखिए सवाल है, सवाल बीजेपी से है, सवाल बीजेपी से इसलिए है कि भैया एक बात बताइए, मोदी जी के चेहरे पे इलेक्शन लड़ेंगे आप, मोदी जी तो जिता ही देंगे, प्रत्याशी क्या करेंगे? और सवाल इस बात का, जो चीनी मिल की बात कर रहे हैं, चीनी मिल क्यों नहीं यही इसी ग्राउंड से मोदी जी? चीनी मिल के लिए मोदी जी ने कहा था चलाने के लिए, क्योंकि यहाँ के सभी व्यापारियों ने ये कहा कि चीनी मिल एकदम इस समय बीच मार्केट में है, और चीनी मिल यहाँ के लिए, क्योंकि कई बार सर्वे भी हुआ, क्योंकि यह मामला पूरे तरीके के कोर्ट में कम से कम 15 से ऊपर मामले चल रहे हैं,
एक वो कपड़ा मंत्रालय से रिलेटेड है और कोर्ट में मामला चल रहा है और 2 जगह ढोरई फार्म और बकरी फार्म पर 2 जगह देखे गए हैं, उसका सर्वे भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुगर फैक्ट्री यहाँ पर 2 लगने वाली है और अभी तक ये लोग बात करेंगे शुगर फैक्ट्री का, ये लोग बात करते हैं। आज तक किसान 10 साल के कार्यकाल में पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं आत्महत्या इस 7 सालों में नहीं किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुनिए पहलवान जी, ये गलत तरीका है, आपका गलत तरीका है। फिर आएंगे हम आपके पास, फिर आएंगे, ऐसे बहस नहीं होती है। अब मैं अपने एडिटर से बात करूंगा। अरे भाई सुनिए, ऐसे बहस होता है क्या? ऐसे बहस होता है क्या? आप लोग शांति पे नहीं बात करते हैं, ऐसे बात होता है क्या? आपके यहाँ थोड़ा अपनी अपनी बात सब लोग रखे हैं, अच्छे से बहस करो भैया, अच्छे से बहस करो। ऐसे नहीं होता है ना, ऐसे नहीं होता। मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं एक नई बात को लेके आ रहा हूँ। शोर करोगे कैसे होगा भाई? हाँ ये बताइए। अब बात यहाँ कुशीनगर में, वो कह रहे हैं चीन की बात कर दिया उसने, उन्होंने, इस नौजवान ने चीन की बात कर दी। ये कह रहे हैं चीन की बात पुरानी है। हम खड़े कुशीनगर में हैं, बात चीन की हो रही है, मुद्दा नहीं है क्या? देखिए देव, मैं काफी देर से इन लोगों की सुन रहा था। यहाँ बहस बेशक गर्मा गर्मी चल रही है, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर, जब पार्टी प्रतिनिधि और उनके समर्थक होते हैं तो ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन मौजूदा वक्त में अभी तक के बहस में यही लग रहा है कि ये लोग चाहे जिस पार्टी की वजह से हो, भटक चुके हैं अपने बुनियादी मुद्दों से, जो स्थानीय मुद्दों से भटक चुके हैं। ये लोग अपने मुद्दे पे आए, अपना जनता, अपने प्रतिनिधियों से सवाल करें और उसका जवाब सामने। सड़क पे बात नहीं हो रही है, एजुकेशन पे बात किसी ने नहीं उठाया, और सबसे बड़ी बात शिक्षा, इन सब पे बात नहीं हो रही है। जाहिर सी बात है कि या तो ये सारे काम हो चुके हैं, या तो हुआ ही नहीं है, या इसकी समझ नहीं है। ये 3 चीजें हैं, लेकिन जनता है, सब जानती है। जो जनता बैठी है ना, इसी के भरोसे राजनीति चलती है, इसी के भरोसे देश चलता है, इसी के समाज से नीति चलती है। और इन सब के बीच अगला सवाल ये करेंगे कि बाबा योगी आदित्यनाथ सीएम है उत्तर प्रदेश के, और लगा हुआ जिला है, कितना असर है बाबा का, कितना असर है मोदी की गारंटी पर। तो फिलहाल बात करेंगे जनता में किसी से कि मोदी की गारंटी का कितना असर है। भैया जरा आप आओ, जरा पीछे से आइए, जरा पीछे आप ही आ जाइए। चलिए, मोदी की गारंटी कितनी बड़ी गारंटी? मोदी की गारंटी इतनी बड़ी गारंटी, और अभी आपने कहा कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी का ये बगल का जिला है, और उस बगल के जिले होने की देन ये है कि आज यहाँ बगल में मेडिकल कॉलेज है, आज यहाँ बगल में कृषि विश्वविद्यालय है, आज यहाँ बगल में एयरपोर्ट है। आज चारों तरफ से आप जब आते हैं, शहर की सड़कें चमचमा रही हैं। मैं कहता हूँ विकास का मानक क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब आपको दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है। आप ये बताइए, आप आइए जरा फटाफट, क्या करें? हाँ, महिला हैं, बताइए आप भी। गारंटी तो ये है कि आज इस पुरुष समाज में मैं बैठी हूँ, यही मेरी गारंटी है। ये कौन सी गारंटी है? बिल्कुल है। इतने पे खुश हो गई आप, इतने पे खुश हो गई, इतने पर गारंटी है। अगर हमारे योगी आदित्य, क्या करती हैं आप? छोड़िए ना, क्या करती हैं आप? महिला सुरक्षा की अगर बात करें, क्या करती हैं आप? मैं कुछ नहीं, मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं छात्रा हूँ, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में और योगी आदित्यनाथ के सरकार में मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, और यही मेरी गारंटी है कि मैं इतने पुरुष समाज में सुरक्षित। ठीक है, आप बताइए। भाई, मोदी जी के द्वारा जलाई जा रही सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का, आयुष्मान कार्ड का लाभ ये लेंगे, आवास का लाभ। ये क्या पाकिस्तानी हैं? ये क्या पाकिस्तान के लोग हैं? यही के लोग हैं ना, यही लोग हैं। महाठगबंधन वाले लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि छोड़ दीजिए, आप क्यों लाभ? जब कोरोना काल में कोई भी ठगबंधन, जो आज पूरा ठगबंधन आया हुआ है मोदी जी को हराने के लिए, ये कोरोना काल में किसी के आंसू पोंछने का। ठीक है, अरे मोदी की गारंटी पे बात करते हैं। जरा ये बताइए, इधर आइए। मोदी की गारंटी पे आपको है कि भरोसा कि मतलब मोदी जी जो कहेंगे वो करेंगे? अभी भाई साहब ने कहा कि विकास हो रहा है। अरे आप क्या कह रहे हो? भाई साहब को छोड़ो ना आप। देखिए, विकास की बात करेंगे तो मोदी जी ने बहुत शानदार गारंटी दी है। गारंटी उन्होंने ये भी दिया था कि चीनी मिल चलेगा पडौना का, लेकिन नहीं चला। और उनका लाइन क्या था? प्यारे भाइयों बहनों, ये जानते हैं ये चीनी मिल जो है क्यों नहीं चलता? ये चीनी मिल इसलिए नहीं चलता क्योंकि यहाँ के राजा के महल पे जो है, ये गलत तरीका आप लोगों का। आप बोलने दीजिए, ये तरीका, ये गलत तरीका है सर। ऐसे नहीं, बहस होने दीजिए। आप लोग बैठिए। हाँ, बोलिए। राजा के महल पे धूल उड़ता है, राजा के महल पे धूल उड़ता है। अच्छा, एक बात बताइए। अरे भाई, ये क्या है? ये क्या है? अरे सुनिए, हमारी बात सुनिए। अरे सवाल तो करने दो भैया, सवाल तो करने दो। हाँ, हो गया आपका समय हो गया। नहीं। लेकिन राजा से डर गए,
राजा से डर गए और मोदी जी यहाँ से भाग गए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब हो गया। अरे आप प्रवक्ता थोड़े हैं, अब हो गया। चलिए वहाँ बैठिए, वहाँ बैठिए, वहाँ बैठिए, वहाँ बैठिए, वहाँ बैठिए, बैठिए। सत्ता का संघर्ष कुशीनगर से चल रहा है और देखिए कितने अच्छे मेहमान हमारे बैठे हुए हैं और सब अपनी राय रखना चाहते हैं। और राजनीति तो ऐसी एक चीज है जिसमें आक्रोश आ जाता है, लेकिन अपनी बात मैं सबसे कहूंगा कि दिल से कहिए, सच्चे से कहिए, अपने मन और मस्तिष्क को टटोल के कहिए, क्योंकि ये हल्ला किसी का फायदा नहीं करेगी। तो सीधी सी बात है कि नए तरीके से बहस करते हैं। आप जरा इधर आइए। बोलेगा नहीं, मैं चाहता हूं कि सब लोग सुने एक दूसरे का सवाल। हम सबके पास आएंगे, बड़ा शो करेंगे, 2 घंटा लगेगा, 2 घंटा करेंगे। लेकिन सुनिए, ये बताइए, आप जो है ये सहमत नहीं है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, बगल का जिला है और योगी मोदी की लहर है, क्या असर नहीं पड़ेगा? देखिए, एक लोकसभा का चुनाव है और यहाँ जो देश का सबसे बड़ी मुद्दा जो है वो यहाँ पे मुद्दा हावी होगा। देश की आधी आबादी से ज्यादा नौजवानों की है। बेरोजगारी का आलम क्या है? पूरा दुनिया में हम बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है। दुनिया में ना, भारत में एक सवाल मैं भाजपा के नेता से पूछना चाहता हूँ। मोदी जी 2014 अपनी बात कर लो ना, अभी तो मैंने उनसे वो जवाब देंगे ना, वो जवाब देंगे। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरी में कितना नौकरी उन्होंने दिया? क्या नाम है आपका? फयाज खान नाम है। फयाज भाई, मेरा एक सवाल है। आपको पता है, जब आप यही कुशीनगर के रहने वाले हैं, तो जब भी कुशीनगर में लोकसभा का इलेक्शन होता है, नेशनल इशू हावी रहते हैं। आप मानते नहीं मानते? ये नेशनल इशू नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। हावी रहते हैं। तो वही तो दिक्कत है। बीजेपी चाहती है नेशनल पे, आप जा रहे हो, आप लोकल मुद्दे उठा नहीं रहे हो, तो समस्या है आपके अंदर, रणनीति में दिक्कत। सवाल पूछिए ना, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ है, सवाल पूछिए ना। 2 करोड़ का रोजगार का सवाल मैं जरूर जाऊंगा, 2 करोड़ के रोजगार के सवाल पर मैं जरूर जाऊंगा। अच्छा चलिए, नहीं ऐसे नहीं होगा, एक एक करके आएंगे। कुछ महिलाएं हैं, ये बताइए जरा, इधर आप आइए। कौन बोलेंगे? इधर आइए, आप जरा आइए इधर। रोजगार के लेकर के बहुत सारे लोग घेर रहे हैं, मैं बीजेपी से पूछूंगा। मैं तो बस इतना ही जानती हूँ, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। मैं तो इतना ही जानती हूँ बस। हर चेहरे पे बताना नहीं पड़ता है, बताने की जरूरत नहीं है, अंदर छिपा है। सब भाजपा को वोट देंगे, सब मोदी जी को। 5 काम बताइए मोदी का बढ़िया काम। मोदी जी ने आत्म सुरक्षा कराया, आत्म सम्मान दिया है। बार बार आप ही के पास नहीं आऊंगा मैं, बार बार आपके पास नहीं आऊंगा। समूह चलाया है, एनजीओ का काम किया है। मतलब मुझे नहीं लगता है किसी क्षेत्र में मोदी जी ने काम नहीं किया है। अच्छा ठीक है, कुछ और लोगों से बात करता हूँ, कुछ और लोगों से। हाँ आइए आइए भाई, शोर नहीं मचाएंगे लोग, आपसे इस बहस को इसी तरह चलने देंगे। बताइए। यह 2024 भारत का एक उत्तम, भैया आप तो भाषण देने चल रहे, थोड़ा आराम से कहिए ना। उत्तम जो है ये लोकतंत्र का जो है पर्व है। और मैं इतना ही कहूंगा कि भारत में चाहे कुशीनगर में जो शिक्षा है वह शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शिक्षा पे नहीं ध्यान दे रहा है, सुन लीजिए भैया तीनों। और मैं इतना कहूंगा कि जो शिक्षा की महंगाई हो गई है, जो गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, और मैं इतना ही कहूंगा। समझ गया नहीं, मैं समझ गया। आप बैठिए, अब आपकी बात हो। आप बैठिए। लोहिया वाले दिखाई दे रहे हैं भाई, सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। शिक्षा महंगी हो गई, चिकित्सा महंगी हो गई, पढ़ाई महंगी हो गई, दवाई महंगी हो गई, रोजगार मिल नहीं रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। एक बात बताएं आपसे, हमने अखिलेश से पूछा था माहौल कैसा है, उनका बहुत बढ़िया, आप करो बहुत खराब है। कुछ नहीं है। चौथे 4 चरण की चुनाव हो, 4 चरण की चुनाव होली। मैंने पूछा था, हम ही पूछे रहे। अरे बतिया सुनो ना, हमने पूछा था उनसे कि माहौल कैसा है, तो उन्होंने कहा माहौल बहुत बढ़िया है। 4 चरण की चुनाव होली, माहौल ठीक है कि नहीं ये बताओ ना। ये 4 चरण की चुनाव होली, अब बदल गई है इनकी बोली, ठीक है। और 4 चरण की चुनाव होली, बदल गई इनकी बोली, एकदम याद कर लिए हैं, बस बदल गई इनकी बोली। अरे यार, हम सोचे कुछ और बोल रहे हैं। आपका सवाल अच्छा कुछ और तो नहीं है आपके पास? दोबारा आएंगे, लेकिन सवाल वही कि एक व्यक्ति ने रोजगार के लेकर के सवाल उठाया। और जब भी मैंने देखा है कि रोजगार पर बात करने की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से थोड़ा सा ऐसा लगता है बगले झांकने लगती है। सवाल बहुत वाजिब है, क्योंकि करोड़ों की जनसंख्या है और रोजगार को लेकर के मैं अपने एडिटर से भी बात करूंगा, रोजगार पर सच्ची तस्वीर क्या है। और सच्ची तस्वीर जो चूंकि आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने लगाया, तो मैं सवाल पूछ लेता हूं। ये बताइए आप कि रोजगार पर आप बात क्यों नहीं करना चाहते? आप मंदिर मस्जिद पर बात करते हैं, रोजगार पर क्यों नहीं बात करते? जम के रोजगार पर बात करते हैं। जम है अभी लखपति दीदी, तमाम ऐसी योजनाएं। अब ये ठीक नहीं है कि आप वहीं से कुतर करेंगे, ये नहीं ठीक है। तमाम ऐसी योजनाएं है। और रोजगार क्या है?
हर साल हमारे वहाँ तो ईमानदारी से है। इनसे पूछ लीजिए नमाजवादी पार्टी के लोगों से, मैं तो समाजवादी नहीं नमाजवादी कहता हूँ, कि इन लोगों के समय में जब नौकरी दिया जाता था तो 20-20 लाख रुपया सीधे लिया जा सकता था, इनके जिले स्तर पर पैसा वसूला जाता था। आज जितनी नियुक्तियां हो रही हैं, एक पैसा किसी से लिया नहीं जा रहा है। और जहां ठीक, अब आपके पास फिर आएंगे, लेकिन शोर मत करिए। आप जरा ये बताइए आप कि यहाँ माहौल क्या है? माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में, आप ही के लोग हैं जो सुन नहीं रहे हैं आपको, जरा बोलिए। पूरे देश में इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह पराजित होने जा रही है। इन लोगों की हल्ला से, बौखलाहट से अब समझ में आ रहा है। बड़ा भरोसे से कह रहे हैं भैया। मुझे पूरा भरोसा है इंडिया गठबंधन 300 से ऊपर सीटें पानी जा रही हैं। मैं पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूँ। जो 400 पार वाला बात है, 400 पार तो वो ये कह रहे हैं कि गेहूं का भाव 400 पार, तेल, कड़ू का तेल 400 पार हम कर देंगे, इस बार सरकार बना दोगे। वो कह रहे हैं कि हम जो है हम नेनुआ का दाम 400 पार कर देंगे। वो कह रहे हैं हम। चलिए आप समझ गए। ये जो लड़ाई 400 के पार है, 400 नहीं, एक मिनट, मैं जनता के बीच जाऊंगा, ऐसे नहीं होगा। आप जरा इधर हटिए एक मिनट। ये जरा इधर आओ भैया, एकदम इस तरीके से करते हैं। जरा आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? प्रिंस मिश्रा। अरे भाई क्या शोर मचाते हैं आप लोग? शोर मत बजाइए। क्या माहौल है? ठीक है, माहौल तो ठीक है। केकर माहौल है? बीजेपी की माहौल है, और किसकी माहौल है? भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। वो तो कह रहे हैं कि हार रहे हैं। कौन कह रहा है हार रहे हैं? अरे वो तो कहबे करेंगे, 4 जून को पता चलेगा किसके पक्ष में माहौल है। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते हैं। मिल वाली जो बतिया कर रहे हैं सब, उसका क्या? ये देखिए, कहने वाले लोग, हम लोग का मिल वाली जो बात है, मिल तो रामकोला तो चल ही रही है। रामकोला तो मिल चल ही रहा है, कप्तानगंज चल ही रहा है, ढाड़ा मिल चल ही रहा है, गन्ना। ठीक है। आप जरा इधर आइए। अरे भैया इधर आओ। आप बताओ। हाँ, इधर आप, तुम बहुत बोल रहे भैया, इधर आओ। क्या है ये बताओ? फ्लाइट तो बहुत अच्छे से उड़ रही है ना? बिल्कुल। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। अरे कितनी उड़ी है? मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों नहीं उड़ रही है। उसके पीछे किसी भी एयरपोर्ट के निर्माण में ILS लाइसेंस बहुत जरूरी होता है। सारे लोग सुन लीजिए, मैं सुन लीजिए, किसी भी एयरपोर्ट में नियमित उड़ान के लिए ILS होना बहुत जरूरी है। ये शायद विपक्ष के लोगों को भी नहीं पता है और स्थानीय लोगों को तो पाकिस्तान से उसका लाइसेंस मिलेगा। रूस से ILS निर्माण मशीन जो थी वो अभी कुशीनगर एयरपोर्ट पे पहुंची है। चली कि नहीं चली बताओ ना। ILS निर्माण के बाद चलेगा। आप 101% चलेगा। आप बताइए, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का एक मानक होता है। वो जब मानक अभी भैया हमारे दर्शकों को जरूर बताइए, मानक इनसे सुनिए। आप हमसे सुन सकते हैं। ILS निर्माण के बाद ही वह एयरपोर्ट जो है नियमित, मतलब गाड़ी दे दो और तेल मत डालो, कहो कि तेल नहीं है। ये क्या बात का हिस्सा है? पूरा एयरपोर्ट बना हुआ। ठीक है, पहले प्रक्रिया का हिस्सा है। एक सवाल जो बहुत रह रहा है वो है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री हो गई है कुशीनगर में। क्या राजनीतिक समीकरण बनते हैं? मैं सबसे पहले तो आप ही से जानना चाहता हूं कि जब ये बताइए कि सब लोग लड़ रहे थे, ये भी कहा रहा था कि इनकी पार्टी से टिकट मिलेगा उनको, अब जो है वो आ गए मैदान में, किस पर असर पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा? देखिए, जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य की बात है, 2 दिन पहले भी भारत एक्सप्रेस की टीम जाकर उनसे हमने खुद मुलाकात की थी। हर किसी के, जैसे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि, बहुजन समाजवादी के प्रतिनिधि, कांग्रेस के प्रतिनिधि, तमाम लोग दावे कर रहे हैं, बीजेपी भी दावे कर रही है, उसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का भी दावा था कि कुशीनगर का विकास तो मैंने किया है। तो हमने एक सवाल भी किया, क्या सपा में रहते विकास किया, या बसपा में रहते विकास किया, या बीजेपी में रहते विकास? बहुत महत्वपूर्ण। आपने विकास किया, क्योंकि हर घर तो जा चुके हैं वो। अब अलग थलग एक नई पार्टी का निर्माण उन्होंने किया है, लेकिन निश्चित तौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य का कुछ जनाधार। तो एक मिनट बात करते हैं। तो चुनाव इंटरेस्टिंग जरूर होगा, जरूर बनेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे नुकसान किसको होगा? सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा ये बताइए? स्वामी प्रसाद मौर्य अगर यहाँ आते हैं तो आपका तो खेल खराब हो जाएगा। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। अभी रोजगार की बात चल रही थी, मैं उसी रोजगार पे बोलिए। हाँ, उसी पे बात करना चाहता हूँ। अभी हमारे बीजेपी के अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि सरकार रोजगार दे रही है। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि युद्ध विराम जगह पे, भैया ये बात बताओ, सुन लीजिए। अरे हमारा सुना बतिया भाई, हाईवे बना
हाईवे की बात, मैं रोजगार की बात पुल कर रहा हूं। बने कि नहीं बने? मुद्दे से क्यों भटक रहा है? ये बनी है कि नहीं बनी? मुद्दे से क्यों भटक रहा है? बता रहा हूँ। शिक्षा से क्यों भटक रहा है? नहीं, गलत बात। मैं मुद्दे की बात, अरे भाई रोजगार, नहीं, सुनिए पहले मुद्दे की बात करो। सुनिए मेरी बात, मेरा सवाल नहीं, गलत बात। मैं सबसे सवाल करता हूँ, आप रोजगार की बताइए, सड़क बनती है तो उसमें लोग नहीं लगते हैं? पहले हमारी बात सुनिए। सड़क लगते हैं, सरकारें आती हैं, जिसकी सरकार रहती है उसकी लायबिलिटी बनती है, उसकी सरकार विकास करना है। लेकिन असली मुद्दा यहाँ के बेरोजगार युवाओं का है, और यहाँ पे इतनी बेरोजगारी है कि युद्ध विराम देश तर करके अपने जान देने के लिए आज देश का वक्त रोजगार की वजह से ये जान देने के लिए तैयार है। देखिए, जब सड़कें बनती हैं तो रोजगार मिलता है, लेकिन ये बताइए ये स्वामी प्रसाद मौर्य आपका खेल खराब कर देंगे क्या? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य किस चीज का नाम है। ये यहाँ पर जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं उसी को पार्टी में आपने बहुत बड़ा ओहदा दिया था, पता नहीं आपके। मैंने ही हरा के उनको फाइनल से भेजा था, मैंने ही हरा के भेजा था। और स्वामी प्रसाद मौर्य कोई मुद्दा नहीं है। आप विकास पर बात कीजिए, आप रोजगार पर बात कीजिए, आप भी मुद्दे को भटका रहे हैं। ठीक है, हम आपसे पूछ रहे हैं कि रोजगार की बात कर रहे हैं, आपके इस इलेक्शन का एजेंडा क्या है? यही बताइए। इलेक्शन का एजेंडा है, हम सरकार बनाएंगे, सरकार बनते ही बेरोजगारों को 30 लाख हर साल नौकरी देंगे। सरकार बनते ही हम कृषि ऋण, कानून व्यवस्था पे क्या करेंगे? कानून व्यवस्था को इतना हम अच्छा करेंगे अच्छा कि वही बदनामी है, वही दिक्कत है, वही समस्या। कोई बदनामी नहीं होगी, कानून नहीं होगी, नहीं होगी, इस बार नहीं होगी, इस बार नहीं, कभी नहीं हुई है। आप इस वक्त की कानून व्यवस्था देख रहे हैं कि क्या है कानून व्यवस्था। हमको तो लग रहा है आप भाजपा के प्रवक्ता की तरह से बात कर रहे हैं। मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ, मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ। आपने अच्छा किया। ये बताइए, ये जो करोड़ों रुपए आने वाले थे काला धन वाले, वो आ गए क्या अकाउंट में? अरे भाई 2.5 लाख रुपए का सबको 2.5 लाख रुपए का आवास, शौचालय, गैस सिलेंडर, आयुष्मान कार्ड, ये सब क्या है? यही है काला धन, और यही पैसा जो जा रहा है यही है। और जहां तक भाई साहब की बात है, कह रहे हैं कि मीडिया वाले बिक गए हैं। समाज जो ये समाजवादी पार्टी वाले हैं लोग, बहुजन समाजवादी पार्टी वाले या कांग्रेस वाले पार्टी वाले जो हैं लोग, जब इन लोगों को नहीं कुछ दिखाई देता है तो मीडिया बिक गई, ईडी बिक गई, सीबीआई बिक गई, सब ये लोग कहते हैं, ये कहते हैं। भाई साहब भी कई पार्टियों में से घूम घाम के आए हैं, ठेकेदार और बहुत बड़े घोटालेबाज भी हैं, ठीक है ना। तो ये अभी तक जो होता था, अभी तक केवल चाहे समाजवादी की सरकार हो, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, 10 साल में एक घोटाला कोई दिखा दे, एक घोटाला कोई दिखा दे तो मैं वहां से वापस चला जाऊंगा। ठीक है, देखिए ये बात घोटालों की सरकार ने, घोटाले को लेकर के अपनी राय है, क्या इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जरा इधर आइए, इधर पब्लिक इधर आइए। ये बताइए, आपका नाम क्या है? गोविंद कुमार कुशवाहा। ये बताइए, इस समय सबसे बड़ा जमीनी मुद्दा क्या है? इस समय सबसे बड़ी जो जमीनी मुद्दा है, आज युवाओं को रोजगार की जरूरत है, और युवाओं को रोजगार जब मिलेंगे तो सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। तो यही सबसे बड़ी मुद्दा। रोजगार आप कह रहे हैं कि एक बड़ा मुद्दा है। जी बहुत। राम मंदिर, वो भी अपने आस्था के अनुसार वो भी सही है, हर लोगों का अपना धर्म के अनुसार वो भी सही है। फिलहाल ये बड़ा मुद्दा है। हाँ। तो ठीक है, देखिए ये बड़ा मुद्दा। देखिए, लड़ाई मत करिए, इस तरीके की बहस ना करिए। जरा सवालों के लिस्ट चेंज करते हैं। आपको इतना गुस्सा क्या? सुनिए मेरी बात, इधर आइए, इधर। एक बोले अखिलेश यादव, तो ये कह रहा है तो भाई हम कह दिए। अरे भाई सुनिए, आप ये बताइए इतना गुस्सा किस बात का? भाई साहब, अभी हम बैठे थे और एक भाई साहब ने कहा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, तो उन्हीं के पार्टी के दूसरा भाई साहब बोल रहे हैं भाई, तो हम बोल दिए तो क्या? अखिलेश यादव इतने बड़े लीडर, यही संस्कार है। इनके पार्टी के लोग बोले भाई साहब, हमने नहीं बोला है। आप ध्यान से सुनिए, इन्हीं के पार्टी के लोग पहले बोले हैं अखिलेश यादव, तो दूसरे पार्टी के लोग बोल रहे हैं उन्हीं के पार्टी के दूसरे लोग। चलिए ठीक है। ये बताइए, इधर आइए। आप छात्र की राजनीति से भी जुड़े रहे हैं। ये बताइए कि स्कूल, कॉलेज, घर द्वार, आंगन, माहौल है क्या? माहौल बहुत ही शानदार है, और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भाजपा का जो लक्ष्य है 400 पार का, वो 400 पार पूरा होने जा रहा है। और कुशीनगर की आवाम की आवाज है 8 लाख पार, तो 8 लाख पार यहाँ की आवाम करने वोटर हैं। यहाँ पे 18 लाख वोटर हैं, 18 लाख समथिंग वोटर हैं इस जनपद कुशीनगर में। और कुशीनगर के सांसद ने इस कुशीनगर का स्वर्ण ऐसा ऐतिहासिक विकास किया है कि ये जो बगलिया में आपके पहलवान जी बैठे थे, उनको आप चित करना चाहते हैं।
अभी अभी साथ में बैठे थे। जीत वो तो हमारे सहयोगी रहे हैं, मित्र हैं, उसमें साथ मेरी विचारधारा कुछ और है, उनकी विचारधारा कुछ और है। हम ये कह रहे थे कि हर व्यक्ति अपने बच्चे को इसलिए पढ़ाता कि सरकारी नौकरी मिले, और ये सरकार सरकारी नौकरी समाप्त कर दी। संविदा जैसे संविदा नहीं, आउटसोर्सिंग जैसे नौकरी लाकर नौजवानों को समाप्त कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब दोनों की बात हो गई, अब आप दोनों की बात हो गई। अब मैं ये बहस को इस तरीके से ले चलते हैं। आप ये बताइए कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ग्राउंड लेवल की 5 बड़ी समस्याएं गिना दे। मैं गिना रहा हूँ। कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ वर्ष 2009-10 में आर्मी की भर्ती इसी ग्राउंड से हुई थी। कांग्रेस की सरकार थी तो आज तक 10 साल बीत गया, कोई आर्मी की वैकेंसी की यहाँ पे कभी यहाँ पे उपलब्धि नहीं आई। ठीक है। और दूसरा चीज, बस डिपो कांग्रेस की सरकार में बनी, हर चौराहे पे गैस एजेंसी कांग्रेस की सरकार में खुली, हर चौराहे पे नेशनलाइज्ड बैंक की शाखा कांग्रेस की सरकार में खुली। ठीक है। और सुनिए, कांग्रेस की अब इसका सुनिए, अरे भैया, अरे सुनिए, सब कुछ आपके शासन में खुली। अरे सुनो भैया, सब कुछ आपके शासनकाल में खुला और आपका शटर बंद हो गया। आप ही का शटर बंद होने से सुनिए इस जिले को क्या नुकसान हुआ। शटर बंद हो, हाँ सुनिए तो जनता को बेवकूफ। आरपीएफ कैंप यहाँ से उठ के यहाँ से कैंसिल कर दिया गया, यहाँ उद्घाटन हुआ। आपका शटर क्यों बंद हुआ? गैस बॉटलिंग 44 पे क्यों अटका है ये बताइए। नहीं, इतनी बड़ी पार्टी थी, आप क्यों पीछे आ गए? जनता का सबसे पीछे क्यों आ गए जरा बताइए। सबसे पीछे कहाँ है सर? अरे मतलब इतना नीचे, अब इसके नीचे भी जाएंगे, अब इसके भी नीचे जाएंगे। नहीं है, 300 प्लस सीटें लेके आ रहे हैं और हम सरकार बनाने जा रहे हैं और आदरणीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, अरे वो मना कर दे तो। आप देखिए, थोड़ी देर पहले आप कहे थे कि यहाँ नेशनलाइज मुद्दों को उठा के और जनता को भटका दिया। अभी मैं लोकल पे बात कर रहा था, आप नेशनलाइज चले गए हैं सर। ये बताइए। चलिए ठीक है। इस बहस को आगे बढ़ाएंगे इस बार। हाँ, गरीबी नहीं, गरीबों को हटाने का व्यवस्था की है, पीछे इसलिए रह गए। इनके सरकार में सेना के जवान पंगु बन के बैठे रहते थे। मोदी जी की सरकार आई तो कश्मीर को 370 समाप्त करने का। ठीक है। ये बताइए, आप बताइए। क्या बताएं, पूछिए आप। अरे भैया, छात्र नेता हैं जी, क्रांतिकारी व्यवस्था है जी, बताइए। तो क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है, भाजपा हार रही है। कुछ चल ही नहीं रहा आपका यहाँ, कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ भाजपा हार रही है, देश में भाजपा हार रही है और बाकी पूरे देश में हार रही है। यहाँ की क्या बात है? कहाँ से आंकड़ा ला रहे हैं? आंकड़ा आप कहाँ से ला रहे हैं? मैं तभी से देख, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आंकड़ा कहाँ से ला? तभी से देख रहा हूँ। आप बस लोगों को पहचान के सवाल पूछ रहे हैं। आप ये बताइए, अरे रुक जाओ, आपकी चैनल भारत एक्सप्रेस तेलंगाना की धरती से प्रधानमंत्री ने अदानी और अंबानी को पिछले 10 सालों में कभी नहीं बोला। 10 सालों में पहली बार बोला कि अदानी अंबानी राहुल गांधी के घर, कांग्रेस के घर टेम्पू से पैसा भेजवा रहे हैं। आपके एक्सप्रेस ने कितनी बार इस पे, भारत एक्सप्रेस अपनी आंखें खोलिए, सवाल उठाना बंद करिए, सवाल उठाना बंद करके अगर नेता है तो जवाब देना सीखिए, प्रधानमंत्री की बात मत करिए, जवाब देना सीखिए। सवाल आप मुझसे नहीं पूछेंगे, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। मैं आप मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते, तो पूछा मैंने माहौल क्या, उतना ही रखिए, मुझसे सवाल मत। भाजपा हार रही है, भाजपा। अरे ठीक है। बोलते हैं जो इनके नेता हैं, जो इनके अखिलेश यादव जी हैं, वो भी अनाप शनाप बोलते हैं, मुद्दों से भटक के अनाप शनाप बातें करते हैं। उनकी पार्टी के सारे कार्यकर्ता नहीं वही सब बात करते हैं। आपको याद नहीं है, अब नाम नहीं लेना चाहता। लड़कों से गलती हो जाती है ना, लड़कों से, आप समझ रहे हैं ना, लड़कों से क्या बात कर रहे हो आप? ये बात नहीं है, लड़कों से गलती। सुनिए, इस पर बात करेंगे। आखिरी दौर में ये बहस है और एक छोटा सवाल करके यही ले लेंगे। इस बार किसकी सरकार? इस बार अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। हो गया, बस इतना ही। नहीं, इससे ज्यादा नहीं बात कर सकता। एक आपकी बार किसकी सरकार? मैं राष्ट्रवादी विचार। आप नहीं, एक लाइन बोलिए। इस बार भी तीसरी बार मोदी की सरकार। आप बताइए। इंडिया गठबंधन की सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। इंडिया गठबंधन सर, नौजवान है, पढ़ता है उसकी। ठीक है। आप बताइए किसकी? अब की बार फिर भाजपा सरकार। आप बताइए। मोदी सरकार, इंडिया सरकार। ठीक है। आप आखिरी बार, इस बार किसकी सरकार? इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार। एक क्या समझ करते हो? ऐसे थोड़ा होता है। कुछ ना 8 लाख जी कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, लोग तनी 1 मिनट समझ दीजिए। ये विपक्ष वाले चाहे जो भी भाई हैं, हम यहाँ के निवासी हैं, गांव के, इन लोग रोजगार की बात कर रहे हैं। इन लोग को सही में रोजगार बंद है।
थाना में जाइए, देखिए साफ सुथराई समय। एक मिनट भैया, आप समय नहीं। ब्लॉक से रोजगार तो विपक्ष का बंद है, लेकिन थाने से ब्लॉक से और जनता खुशहाल है। हम भी क्या करते हैं आप? हम लोग फेरी करते हैं। तो देखिए रोजगार को लेकर के हर किसी का अपना दृष्टिकोण है। कुशीनगर में बुद्ध की धरती पर जो वैचारिक संग्राम है वो बहुत बेहतरीन था। आप जरा देखिए कि लोग यहाँ अपने अपने समर्थकों के बारे में, अपने अपने नेताओं को लेकर के नारेबाजी कर रहे हैं। तो इस वैचारिक सोच में जरा देखिए कि कितना शोर है इन सबके बीच। जब ये बहस पूरी हो रही है तो मैं आपको फाइनल कंक्लूजन के लिए, फाइनल बात करने के लिए हम अपने एडिटर से बात करना चाहते हैं। मुकुंद सर, ये बताइए, इस पूरी बहस को सुनने के बाद आपका निष्कर्ष क्या है? देखिए, हर बहस के दौरान जहां जनता रहते हैं, जनता होती है और जनता के प्रतिनिधि होते हैं, तो दावे और दलीलें चलती हैं। वो यहाँ भी देखने को मिला। कई मर्तबा भटकाव था जनता के मुद्दों में, कई मर्तबा नेता भी भटकाव में रहे। अब 2017 का मैं गुजारिश करूंगा इलियास जी से कि 2017 में आपने गठबंधन किया राहुल गांधी जी के साथ, बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग्स लगे कि यूपी को ये साथ पसंद है, और दावे ये हुए कि भारतीय जनता पार्टी तो जमानत जब्त होने वाली है, लेकिन शायद 50 और 60 का आंकड़ा था और भारतीय जनता पार्टी 312 पे थी। ये एक बार फिर साथ, कहीं हाशिए से और नीचे जाने की तैयारी तो नहीं? इस बार का जो गठबंधन है, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, पूरे भारत में राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा किया है और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, जो पूरे उत्तर प्रदेश में तेजस्वी ने, जो बिहार में ममता बनर्जी ने, जो बंगाल में, तमाम जो गठबंधन के साथी हैं, लेकिन जिन जिन लोगों ने यात्रा किया, यात्रा के बावजूद भी निष्कर्ष तो कुछ नहीं निकला। अभी आपको दिखाई दे रहा है निष्कर्ष। आप कुशीनगर में खड़े हैं, यहाँ का उम्मीदवार 2.5 लाख से ऊपर से चुनाव जीत। चलिए, तो कहते हैं ना कि सियासत में दावे और दलील चलते रहते हैं। यही कुशीनगर की जनता के बीच भी देखने को मिला। तमाम पार्टी के प्रतिनिधियों के दावे थे, उनकी दलीलें थी, लेकिन फैसला आखिरकार आवाम को करना है, जिसका फैसला 4 जून को हो जाएगा कि आखिर कुशीनगर की जनता किस पे विश्वास करती है। लेकिन यह मौजूदा स्थिति को देखते हुए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि किरदार बेशक बदल रहे हैं, लेकिन सियासत में नाटक वही पुराना चल रहा है। कुशीनगर से भारत एक्सप्रेस की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।